हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में प्रिंसेस कट की डायरेक्ट कटिंग बताऊंगी पेपर में, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये नॉर्मल साइज कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको कमर के जो कमर वाला पॉइंट होता है, तो वहाँ पे सिलाई मार्जिन 1/2 इंच का ऐड कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जितना लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके। तो जैसे कि 13 इंच ब्लाउज की कंप्लीट है, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूंगी तो 14 इंच पे निशान लगा देना है आपको। तो 14 इंच में मैं 2 निशान लगा रही हूँ, ताकि जो शोल्डर वाला साइज है वो एकदम सीधा आए। तो जैसे कि यहाँ कमर पे निशान 1/2 इंच का लगाई हूँ, तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर की तरफ दबेगा। तो ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट ब्लाउज तैयार होगी 13 इंच की। शोल्डर है दोस्तों 13 इंच। तो 13 इंच में आपको इस तरीके से आधा रखना है। तो आधा जैसे कि 13 इंच है, तो उसका 6.5 इंच आएगा। अब मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मैं ये बैक पल्ला का कटिंग करती हूँ। तो इसमें मुझे ये देखना है कि जैसे कि कंप्लीट 9 इंच का बनेगा गले लंबाई, तो उसमें से मैं 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर ली हूँ, तो 9.5 इंच पे आ रहा है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ पे मेरे को कितना मतलब माइनस करना है, शोल्डर गले के हिसाब को देखते हुए आपको माइनस करना है। जितना बैक का गला डीप होगा उतना आपको मतलब यहाँ पे शोल्डर कम करना है। तो यहाँ पे मैं इसका माइनस 1.5 इंच कर रही हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट बच रहा है 5 इंच। तो शोल्डर पट्टी मेरी कंप्लीट 5 इंच बचेगी। अब यहाँ पे मैं 5 इंच 5.5 इंच का आर्मोल का निशान लंबाई ले रही हूँ। और जैसे कि यहाँ पे 5 इंच की चौड़ाई बची हुई है, 1.5 इंच माइनस करने के बाद ऊपर साइड शोल्डर की तरफ, तो यहाँ पे मैं 5 इंच हाफ पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर आपको कम मतलब बढ़ाना है बाहर की तरफ, तो आप यहाँ पे 1/2 इंच भी बढ़ा सकते हो। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा डीप देखते हुए गले के। और ये दोनों निशान को मिला देना है इस तरीके से। अब ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ, यहाँ पे ये चेस्ट वाली लाइनिंग है हमारी। तो चेस्ट है दोस्तों 30 इंच कंप्लीट। तो 30 इंच का चौथा हिस्सा 1/3 रखना है। तो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच पे। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा ली हूँ इस तरीके से। अब कमर का निशान लगाऊंगी। 27 इंच कमर है, तो ये 6.5 2 पॉइंट आएगा। तो मैं 6.5 2 पॉइंट में इस तरीके से निशान लगा दूंगी। 1 इंच आपको डॉट पॉइंट रख लेना है। अगर कम भी रखना है, पौना इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ से ये वाले निशान से आपको इस तरीके से 1.5 इंच का और निशान लगा लेना है, जो ब्लाउज बनने के बाद कंप्लीट होती है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। तो आपको 1.5 इंच या 2 इंच आप अपने अनुसार रख लीजिएगा। और चेस्ट वाली लाइनिंग में भी आपको इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन रख लेना है। अब ये डॉट पॉइंट वाली मार्किंग को और चेस्ट वाली मार्किंग को, दोनों को इस तरीके से आपको एक सीधा निशान लगा देना है। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी सीधा निशान लगा देना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन दे दी हूँ। यहाँ पे कमर का डॉट पॉइंट लगाना है। तो आपको ये वाला जो निशान दिख रहा है, तो हर साइज में ये फिक्स है। आपका जहां पे भी फिटिंग वाला निशान आए, वहां से आपको इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करना है। और इस तरीके से 2 फोल्ड के बाद आपका जो भी निशान आए, आपको वहां निशान लगा देना है। और फिर जैसे कि ये नॉर्मल साइज है, तो मैं इसकी लंबाई डॉट पॉइंट की 4 इंच पे रख रही हूँ। और 4 इंच रखने के बाद आपको एक सीधा निशान लगा देना है इस तरीके से। और सीधा निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 1 इंच में डॉट पॉइंट का एक्स्ट्रा मार्जिन रखी हूँ, तो आपको बीच वाले सेंटर से 1/2 इंच इधर की तरफ, 1/2 इंच इधर की तरफ लगा के, और बीच वाले सेंटर से यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान को मिला देना है। तो मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान मिला दी हूँ। यहाँ पे जो 1/2 इंच आपको ऊपर कमर की तरफ दिख रहा होगा निशान, तो ये जैसे कि कमर का जो निशान है, आपको इस तरीके से ले जाके उसमें मिला देना। मेरा ये हर साइड में फिक्स है। मैं कमर की तरफ यहाँ पे इसको कट कर दूंगी, क्योंकि कमर के साइड में ये फोल्ड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कम कर देती हूँ। अब चलती हूँ आर्म होल पे शेप लगाऊंगी। तो आपको यहाँ से 1 इंच, ये भी फिक्स है सब साइज के लिए, तो आप यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लीजिएगा इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे दोस्तों 1 इंच की मार्जिन प्लस करी थी, जैसे कि 13 इंच ब्लाउज कंप्लीट है, तो 1 इंच प्लस करी हूँ, तो 14 इंच पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक रखी हूँ। तो आपको आर्म होल की तरफ डाउन करना है, सिर्फ 2 पॉइंट डाउन करना है। अगर 1/2 इंच आप डाउन कर देंगे, फिर सिलाई मार्जिन भी लगा देंगे, तो आपका फिर यहाँ पे ब्लाउज की लेंथ छोटी पड़ जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा।
अगर आपको हाफ इंच आर्म होल की तरफ डाउन करना है तो आप डायरेक्ट पहले से ही 1 इंच के बजाय आप हाफ इंच और बढ़ा के मतलब टोटल 1.5 इंच जितनी भी साइज होगी आप उसमें से 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपका यहाँ परफेक्ट आएगा, मतलब लंबाई में कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट डाउन कर दी हूँ आर्म होल की तरफ, क्योंकि हमारा कंधा डाउन होता है गले की तरफ से लेके। अब यहाँ पे जैसे कि ये नॉर्मल साइज है, छोटा साइज, तो यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2 इंच, 2 पॉइंट, 2.5 इंच नहीं रखूंगी क्योंकि 2.5 इंच बड़े साइज में, हैवी साइज में यूज करती हूँ। तो इसमें से मैं कम कर रही हूँ, 2 पॉइंट कम कर रही हूँ, 2.5 का नहीं रख रही हूँ मैं, 2 इंच मतलब 2.25 का रख रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 2.25 पे निशान लगा ली हूँ गले का निशान। और यहाँ पे आप चाहें तो चौड़ाई अगर लेना है तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2.25 रखी हूँ तो 2 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा के मतलब कंप्लीट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान इस तरीके से लगा दूंगी। अब ये गले वाला निशान और आपको यहाँ का निशान दोनों को इस तरीके से मिला देना है और यहाँ पे सर्कल का शेप लगा देना है, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं निशान लगाती हूँ और ये आर्म होल वाला और गले वाले निशान को जो मैं आर्म होल की तरफ डाउन करी हूँ 2 पॉइंट, इसको इस तरफ गले की तरफ मिला देना है आपको। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है और सबसे पहले ये रखने के बाद यहाँ पे जितना हमारा डाउन हुआ तो हुआ, अब इस वाले निशान से आपको इस तरीके से इंची टेप को रखना है। कंप्लीट मेरा आ रहा है 5.5 इंच, तो 5.5 को आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आएगा 2.5 इंच 2 पॉइंट, तो 2.5 इंच 2 पॉइंट आया। अब आपको फ्रेंच कर्व इस तरीके से ऐसे जमाना है कि हमारा इस वाले निशान से बाहर की तरफ ये वाला निशान, राउंड वाला निशान हमारा बाहर की तरफ ना जाए, इसलिए ये निशान लगाया जाता है। अगर आप यहाँ से इस तरीके से आप शेप दोगे आर्म होल का तो आपका यहाँ पे 100 में 100% यहाँ पे आपका बैक पे फुलान आने लगेगा। तो इस चीज को आप नोटिस करिएगा कभी भी ब्लाउज बनाते समय और कटिंग करते भी समय प्रॉपर तरीके से। दोस्तों अगर आप लोग कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और सिलने का भी तरीका अगर अच्छा है तो वो भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। तो अब यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट करूंगी। आर्म होल कंप्लीट है 14 इंच, तो हम यहाँ से इस तरीके से 2 पॉइंट की दूरी से इस तरीके से नाप रही हूँ, मेजरमेंट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको घुमाना है, इंची टेप को जरा सा भी टेढ़ा नहीं करना है। ये देखिए कंप्लीट हमारा 14 इंच आ गया है और यहाँ पे 2 पॉइंट तक दबाव करने के लिए यहाँ पे आया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया आर्म होल का निशान। तो आपको कभी भी कटिंग करें, ब्लाउज हो, सूट हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट जरूर करें। अगर आप लोग आर्म होल का मेजरमेंट नहीं करेंगे तो छोटा हो जाएगा या कि फिर बड़ा हो जाएगा। तो अगर बड़ा हो गया तो दिक्कत आ सकती है आस्तीन चढ़ाने में। अगर छोटा है तो अगर आप समझदार हैं तो आप उसको यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, फिर इसके बाद स्लिप को चढ़ा सकते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बैक का निशान प्रॉपर तरीके से लगा चुकी हूँ। अब इसको मैं कटिंग कर दूंगी। ये बैक पल्ले की मैं कटिंग कर ली हूँ। अब इसको मैं बैक पल्ले को रख के फ्रंट पल्ले पे निशान लगाऊंगी। आपको सही तरीके से इसको पहले जमा लेना है। जितना हमारा बैक पल्ले का निशान लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से कटिंग हुआ है, उसी तरीके से हम सेम चारों तरफ निशान लगा लूंगी। यहाँ पे पहले सबसे पहले शोल्डर पे निशान लगा लेना है आपको और इसके बाद फिर आर्म होल का निशान लगा लेना है। अभी मैं बैक पल्ले को रख के फ्रंट पल्ले पे निशान लगा चुकी हूँ। अभी बैक वाले पल्ले को मैं साइड कर देती हूँ, अब इसका काम नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि 6.5 कंप्लीट सामने का गला है तो मैं उसमें से हाफ इंच प्लस करूंगी तो ये 7 इंच पे निशान आएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे तिरछा भी करके निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, और चाहे तो आप अगर ज्यादा लेंथ चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा भी करके लगा सकते हैं। 2 तरीका है गला लगाने का, आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो मैं ये तिरछे वाले पे निशान लगाई हूँ, यहाँ पे 7 इंच पे हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके लगाई हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पे नेक की लंबाई जितनी भी होगी आपकी रेडी ब्लाउज की लंबाई का नेक, तो यहाँ पे
सीधा रखोगे तो हाफ इंच बड़ा ही रहेगा, और जैसे कि तिरछा रखोगे तो यहाँ पे हाफ इंच छोटा आएगा। बट आप नापोगे उसी तरीके से, जैसे कि 6.5 है तो मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करी तो 7 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाई और 7 इंच यहाँ पे। तो 7 इंच जो सीधा निशान लगाने का तरीका है, तो हाफ इंच नीचे की तरफ ज्यादा लंबा दिख रहा है, और जो आप यहाँ पे तिरछा लगाओगे इस तरीके से तो हाफ इंच ऊपर की तरफ छोटा दिख रहा है। तो अगर आपका गला गिरने का प्रॉब्लम आ रही है तो इस वाले निशान को अपनाइएगा, जैसे कि मैं ये तिरछा रख रही हूँ। अगर आपको गला किसी का नहीं गिर रहा है, शोल्डर सही तरीके से है, किसी किसी के सबका बॉडी मेजरमेंट एक जैसे नहीं होता है। अगर आपको यहाँ गले की चौड़ाई ज्यादा चाहिए तो अंदर की तरफ इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गले का निशान लगा ली हूँ, यहाँ पे सर्कल का भी शेप लगा दी हूँ। अब जैसे कि 30 इंच है, चेस्ट 30 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 1/3 आएगा 7.5 इंच, उसमें से मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी तो ये आएगा कंप्लीट 9 इंच पे। तो 9 इंच यहाँ पे 9 इंच पे मैं बस्ट पॉइंट का निशान लगा दी हूँ, और इस तरीके से आपको एक सीधा निशान लगा देना है। आर्म होल का जो निशान है वहां से मैं यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाऊंगी, और प्रिंसेस कट का ये शेप लगाने के लिए करती हूँ यहाँ पे जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ 4.5 पे रखती हूँ। सभी साइज के लिए फिक्स करके रखी हूँ मैं, अच्छी फिटिंग आती है। तो जैसे कि 30 इंच चेस्ट है तो आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा चेस्ट की चौड़ाई आएगी। ये मतलब जो भी चेस्ट की 10वां भाग आएगा यहाँ पे, तो ये 3 इंच पे यहाँ पे आ रहा है। और इसके बाद आपको नीचे की तरफ एक निशान ले जाना है, हाफ इंच यहाँ पे माइनस कर देना है, और आपको इस तरीके से यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ से टिक टिक करके ये वाला निशान को ले आके इसी में मिला देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट लगाना। यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट लगाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं लगाओगे, मैं पहले नहीं लगाती थी क्योंकि फिर 1-2 कस्टमर ऐसे हैं कि मतलब कंप्लेन लेके आते कि मेरे सामने झोल कैसे आया, ये ब्रिंकल कैसे आया। तो वो चीज खत्म करने के लिए फिर दिमाग में आइडिया लगाई कि इसमें करना क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का डॉट पॉइंट निकाल के फिर इसके बाद कटिंग करके बनाने लगी, तो प्रॉपर तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग आने लगी। अब जैसे कि 1 इंच का मैं यहाँ पे डॉट पॉइंट निकाल दी, इसकी चौड़ाई इस वाले निशान की दूरी से, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे स्केल रखना है और इसको इस तरीके से निशान लगा देना है इसी मेन वाले बस्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट की जो चौड़ाई होती है तो चौड़ाई निकालना है, तो कैसे निकालना है, जैसे कि 30 इंच चेस्ट है फुल चेस्ट, तो आपको 13 से 30 को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे जितना भी आए आप अपने साइज में रख लीजिएगा, हर साइज में ये फिक्स है। तो जैसे कि ये हमारा आ रहा है 2.3 पॉइंट आ रहा है, तो आपको मतलब उभार भी देखना है कि सामने वाले कस्टमर का उभार कितना है सीने का, उसके हिसाब से आपको प्लेट लगाना है। ये जो प्लेट की चौड़ाई बोला जाता है इसको। तो जैसे कि यहाँ पे 2.3 पॉइंट आ रहा है, कम उभार है तो मैं 3 पॉइंट को माइनस कर दूंगी। अगर ज्यादा होता तो मैं रख लेती, उतना ही रखती हूँ, बट मेरा समझाने का तरीका है कि अगर कम किसी की उभार है, प्लेट के जितना भी आपका आए उसके मुताबिक आप 1-2 पॉइंट कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट को माइनस कर दूंगी और उसको नहीं ऐड कर रही हूँ, सिर्फ मैं 2 इंच का लगा रही हूँ। 2 इंच लगाने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 इंच के ऊपर निशान लगा दो या 1 इंच के ऊपर लगा दो, आपके ऊपर है कि कैसे आप शेप यहाँ पे सर्कल शेप लगाते हो। तो आपको इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है ऐसे, और फिर इसको यहाँ से ऐसे उल्टा करके रख देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया है। अब यहाँ पे कमर का मेजरमेंट करूंगी, तो 27 इंच कमर है, तो आपको किस तरीके से मेजरमेंट करना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो है निशान का लगा हुआ दिख रहा है और ये 2.5 इंच, तो आपको इस तरीके से 2.5 इंच को उठा के फिर इस वाले निशान पे इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद आपका जितना भी कमर होगा वहां पे आपको निशान लगा देना। जैसे कि 27 इंच है तो ये 6.5 2 पॉइंट पे यहाँ पे मैं निशान लगा दी हूँ। फिर उसके बाद मैं 1.5 इंच मार्जिंग रख लूंगी और यहाँ पे भी नाप लूंगी। जैसे कि चेस्ट हमारा 30 इंच है तो 1 इंच का डॉट पॉइंट मतलब कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से नाप लेना है। नापने के बाद फिर जितना भी आपका चेस्ट आएगा आपको वहाँ पे रख लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 1 इंच का प्लेट निकाल देंगे, तो ये वाले निशान से आपको यहाँ पे 1 इंच बढ़ा लेना है आगे की तरफ। उसको बढ़ाने के बाद आपको इस तरीके से निशान लगा देना है। और जैसे कि हमारा बैक पल्ला है तो ये वाला निशान आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से रख के यहाँ पे जितना भी हमारा माइनस होगा 1/2 इंच है, तो आप यहाँ पे 1/2 इंच को माइनस करके इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना। अब यहाँ पे डॉट पॉइंट का मेजरमेंट करूंगी। बस्ट पॉइंट पे इस तरीके से इंची टेप रखना है
और जैसे कि ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 4.5 इंच 2 पॉइंट, तो 4.5 इंच 2 पॉइंट हम इसको भी देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है इस साइड का 5 इंच 2 पॉइंट, तो हम 5 इंच 2 पॉइंट पे यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे और आपको इस तरीके से ले जाके इस वाले निशान पे मिला देना है, ताकि आपको जब ज्वाइंट करें तो ये वाला जो साइड वाला भाग है और ये जो सामने वाला भाग है, दोनों का जो ज्वाइंट करते समय एकदम प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट हो, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही बस निशान लगा के आप छोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये वाला साइज ना ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ये हमारा नापने के बाद इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हमेशा छोटा हो जाएगा, ये वाला बढ़ जाएगा। आपको सबसे पहले इसको मेजरमेंट कर लेना है, फिर ये बस्ट पॉइंट जो निशान दिख रहा है तो आपको इस तरीके से इसको कर लेना है, तो बहुत ही अच्छे बराबर तरीके से बैठता है। छोटी छोटी बातों को नोटिस करना बहुत ही जरूरत है, इन्हीं से हमारी ब्लाउज में गड़बड़ी आती है, तो आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा करिए। अब यहाँ पे अंदर की तरफ गहराई देना है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगी, ये कटिंग हमारी यहाँ से होगी और ये हम यहाँ पे अंदर की तरफ गहरा कर दिए। ये जो हमारा है तो डॉट पॉइंट है, ये भी हमारा निकल जाएगा, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये सामने के पल्ले में आपको हुक आई का मार्जिन भी रख लेना है, क्योंकि सामने से ओपन होगा तो 1/2 इंच का इस तरीके से आपको यहाँ पे हुक आई का मार्जिन रख लेना है। अब इसी में मैं समझा देती हूँ आज फिर से, क्योंकि मैं इसकी वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, कि जैसे कि इसी में हमको 4 डॉट बनाना है, तो जैसे कि 2 डॉट तो हमारे कंप्लीट ऑलरेडी ही लगते हैं, क्योंकि ये डॉट एक हो गया और 2 डॉट दूसरा वाला डॉट पॉइंट आर्म होल की तरफ हो गया। अगर आपको 2 डॉट पॉइंट और लगाना है, जो हम प्लेट बोलते हैं, तो एक इसको आप लगा दीजिए यहाँ पे, और एक यहाँ इसकी दूरी अगर नॉर्मल साइज है तो 1.5 इंच इस वाले निशान से आप यहाँ पे रख सकते हैं, और इस वाले निशान से आप भी जो भी 1.5 इंच 2 इंच बढ़ा के इस तरीके से यहाँ पे मिला के यहाँ पे डॉट पॉइंट का निशान लगा दीजिएगा, और यहाँ पे ये आपका 4 डॉट प्रिंसेस कट बन जाता है। आपको अगर कुछ भी बनाना है तो आप प्रिंसेस कट में आप कन्वर्ट करके बना सकते हैं, बस अपनी थोड़ी दिमाग का इस्तेमाल करना है और कुछ भी नहीं। तो मैं इसमें तो अभी प्रिंसेस कट ही बता रही हूँ, बस समझाने का तरीका है कि समझा रही हूँ, अगर आप इसमें कुछ करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्रिंसेस कट का प्रॉपर तरीके से फ्रंट पल्ले का निशान लग चुका है। अब इसको मैं कट करूंगी। अब यहाँ पे ये डॉट पॉइंट वाले सबसे पहले कटिंग करूंगी, जो खराब पेपर था उसको मैं निकाल दी हूँ। आप कैसे लगता होगा कि यहाँ पे किस तरीके से कटिंग करती है, तो यहाँ पे इसलिए इस तरीके से कटिंग करती हूँ क्योंकि ये जब मैं यहाँ पे आर्म होल का कटिंग करूंगी तो इसको ऊपर की तरफ चढ़ाऊंगी, तो ये हमारा बराबर आना चाहिए। जैसे कि ये मैं आर्म होल वाला ये जो एक इधर वाला जो निशान था, मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ चढ़ा लेना है इस वाले निशान पे। इस वाले निशान पे चढ़ाने के बाद आपको आर्म होल को छाट देना है इस तरीके से। अब छांटने के बाद ये जो हमारा प्लेट है 1 इंच की चौड़ाई में निकाली थी एक्स्ट्रा वाली, अब इसको मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं कट लगा ली हूँ। जो बस्ट पॉइंट का कट रहता है, स्टिचिंग करते समय आपको कट टू कट मिला के चलना है। दोस्तों ये हमारा प्रिंसेस कट का कटिंग हो चुका है प्रॉपर तरीके से। ये हमारा बैक पल्ला है और ये फ्रंट पल्ले का दोनों पार्ट है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। धन्यवाद।